हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। काफ़ी दिनों के बाद आज हम सब लोग एक साथ हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे पता है, और लगभग एक हफ्ते के आसपास हो गए जब मैंने लास्ट क्लास ली थी आप लोगों की, और जिसमें हमने पूरा बिहार ख़त्म कर लिया है। बिहार बीपीएससी स्पेशल हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब हम नया स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश हम अच्छे से कल की क्लास से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आके बताना बहुत ज़रूरी था कि भाई हम उत्तर प्रदेश स्टार्ट कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश वाले अब क्या है यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। और मेरे पास जो हेडिंग है हम मोटा मोटी इन समरी वे में परिचय थोड़ा सा जानेंगे, और कल की क्लास हमारी बहुत डिटेलिंग के साथ होगी। कल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, और हाँ जरा मुझे ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश एसआई का पेपर देने वाले हैं। ये यूपी एसआई स्पेशल है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा एक टारगेट होता है कि वो अगर आप पढ़ने वाला बच्चा है, यूपी पीसीएस का भी पेपर है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परिचय सेम होता है। आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि परिचय मैं उत्तर प्रदेश की जगह पे कुछ और बता दूंगी, या जो उसकी कहते हैं ना स्थापना दिवस जो थी वो अलग बता दूंगी, क्षेत्रफल अलग बता दूंगी। पीसीएस में भी सेम पूछा जाएगा, एसआई में भी सेम पूछा जाता है, बस थोड़ा सा लेवल का वो हो जाता है, कम और ज्यादा का हो जाता है कि इसमें इतना पूछा जाता है उसमें इतना पूछा जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। पर मेन टारगेट ये जो हमारा है, अगर जो बच्चे हैं यूपी एसआई स्पेशल है, याद रखिएगा क्या है ये यूपी एसआई स्पेशल है। तो आज के परिचय में हम थोड़ा सा यूपी के बारे में जानते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यूपी का क्या है। अगर यूपी के बारे में बात करेंगे कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, यूपी बोला जाता है, ठीक है, यूपी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात की जाएगी तो देखिए, उत्तर प्रदेश हम सबको बताए भौगोलिक, मैंने जब बिहार पढ़ाया था तभी मैंने एक चीज बताई थी। हम सबको पता है कि भूगर्भिक जो ग्रह है, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हुआ था, मैंने टेथिस सागर के बारे में आपको बताया था कि पहले जो था कि अफ्रीका के जस्ट बगल में क्या हुआ करता था, इंडिया हुआ करती थी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, और ये जो थे यहाँ हुआ करते थे। लेकिन हम सबको पता है कि गोंडवाना जो हुआ था, गोंडवाना विस्फोट जो हुआ था, उसके बाद जो है ये मैप का स्ट्रक्चर बदलने के बाद जो है ये कैसा बन गया था। अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गई, तो ठीक इसके दूरी पे यहाँ पे इंडिया हो गया था, और बाकी यूरोप वगैरह इधर हो गया था, ठीक है, यहाँ पे एशिया वगैरह। और इन्हीं के बीच में से क्या निकलता है, टेथिस सागर जो है निकलता है। तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूगर्भिक दृष्टि से जो अगर बात की जाएगी, उत्तर प्रदेश भारत का प्राचीनतम क्या है, गोंडवाना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा जो है माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके गोंडवाना वही वाला वक्त था जिसमें गोंडवाना विस्फोट हुआ था, जिसमें कहते हैं ना कि जो डायनासोर हुआ करते थे वो सारे के सारे मारे गए थे। वो वही दौर की हम यहाँ पे बात करें, लगभग शुरुआती 100 मानेंगे तो 250 साल, 250 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है। लेकिन फिर 150 साल बाद थोड़ा सा चेंजेस हुए, 100 मतलब 100 सालों बाद जो था, 100 मिलियंस कह लीजिए, 100 मिलियंस के बाद जो है स्ट्रक्चर बदलने के बाद जो वर्तमान में है, अभी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा कि एकदम कॉर्नर पे चली जाती है, तो वैसे ही ठीक है, पेजरिया जो अगर आपने सुना होगा तो इस वाले जो एरिया को क्या बोला जाता है, ये वाला जो एरिया है इसको पेजिया बोला जाता है। वाई नॉट, पेजिया बोला जाता है। और गोंडवाना जो है, गोंडवाना की अगर बात की जाएगी, ये वाला जो आ जाता है, तो आपसे पूछेगा गोंडवाना, ठीक है। परिचय हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या ये आगे भी काम आएगा कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत में जो है उत्तर प्रदेश किस में आता है, तो गोंडवाना में आता है। थैंक यू। किस में आता है, गोंडवाना में आता है। और उसमें गोंडवाना लैंड के अंदर अगर आपसे पूछेगा गोंडवाना लैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो पहला हो गया इंडिया आता है, ये यहाँ तक दिख रहा है, हाँ इंडिया आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है, साउथ अफ्रीका आता है, और अफ्रीका आता है, ठीक है। AF से अफ्रीका लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये जो है किसमें, गोंडवाना का हिस्सा हुए, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। और उसी के बाद अगर बात की जाएगी तो ये तो गोंडवाना हो गया, और क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
लोरेसिया, मैं वही बता रही थी अभी। गोंडवाना जिला ये हो गया, गोंडवाना जिला में कह रही, गोंडवाना लैंड्स के अंदर में कौन कौन से आ जाता है, इंडिया आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, साउथ अफ्रीका आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आ जाता है। क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा, जब आप वर्ल्ड का मैप पढ़ते हो तो आपको पता होगा यहाँ एकदम कॉर्नर पे कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया होते हुए यहाँ पे इंडिया इंक्लूडेड है, ये वाली जो एरिया यहाँ पे सॉरी साउथ अफ्रीका है, और इधर छोटे छोटे लैंड, और यहाँ पे अंटार्कटिका आ जाता है, इधर क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, अरे वो यूएसए, और यहाँ पे यूरोप का है क्या है इंक्लूडेड है। तो ये चीजें हुई, खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा ये था समझने के लिए, बस ये आपको बता रही थी मैं, क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि भारत में गोंडवाना जिला जो है, गोंडवाना लैंड्स का हिस्सा क्या है, भारत रहा है। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, 65 मिलियंस। मैंने वो नहीं बोला, मैंने भी वही बोला, मैंने बोला हंड्रेड्स मिलियंस के बाद जो है चीजें बदलती रही। पृथ्वी पे जो है जिसमें 33 सागर जो है बहुत फेमस रहा है, जो कि मैंने बिहार में भी पढ़ाया था, तो मैंने इसके बारे में बताया था। हम आते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या है, यूपी, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करेंगे कि यूपी के बारे में, ये एक मैप है जिसमें पूरा यूपी के बारे में दे रखा है, और यूपी में अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने जिले हैं, जिले में याद रखिएगा 75 जिले हैं, क्योंकि आज हमारा परिचय है तो बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। कल हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया परिचय वगैरह पढ़ेंगे। आज हम मोटा मोटी तौर पे जितना जान सकते हैं उतना जानने की जो है कोशिश करते हैं। इसकी राजधानी हम सबको पता है कहाँ पड़ती है, लखनऊ में पड़ती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ में पड़ती है। वहीं इसकी एरिया के बारे में बात की जाएगी, एरिया कितनी है, यानी क्षेत्रफल की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 19,000 है, क्या है, सॉरी 19,000 तो यहाँ उसमें आ जाता है ना, ये जनसंख्या की जब बात होगी तो 19 करोड़ आ जाता है। क्षेत्रफल इसका जो अगर बात की जाएगी तो 2000 कितना है, 2,40,000 जो है क्या इसका क्षेत्रफल आ जाता है, 2,40,928, कितना, 2,40,928 जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है किसका, उत्तर प्रदेश का, जो भारत का चौथा स्थान है। भारत के क्षेत्रफल वाइज में कौन सा है, चौथे स्थान पे। पहले नंबर पे राजस्थान आता है, याद रखिएगा कौन आता है, पहले नंबर पे राजस्थान है। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या की जब बात होगी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास से 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे हम बात करें, मतलब ये 19 करोड़ जो है, 19,98,12,341 क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग, मतलब 20 करोड़ में 2000 के आसपास, मतलब थोड़ी बहुत की क्या है कमी है। तो क्या है 19 करोड़ 98 लाख की अगर हम बात करेंगे, 98 लाख कितना है, 40,328, ये क्या है उत्तर प्रदेश की क्या है जनसंख्या है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ये पूरी की पूरी, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। हालांकि बिहार में जो है जातीय स्तर पे जनगणना हुई थी, जाति के आधार पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो हमें याद रखना वो यही जनगणना के अकॉर्डिंग हमें जनसंख्या के बारे में याद रखना है। अब बारी आती कितने टोटल जिले हैं, 75 जिले यानी 75 टोटल जिले हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो ये बॉर्डर लाइन बनी हुई है, ये क्या है, ये पता है, ये नेपाल से सटे हुए वो राज्य हैं, वो जिले हैं जो किसको शेयर करते हैं, नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। जो ग्रीन वाला है ना, ये मत देखिएगा, ये बिहार है, ये बिहार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या पीलीभीत 1 नंबर, ये लखीमपुरी 2 नंबर, ठीक है, लखीमपुरी खीरी बहुत फेमस है। तीसरे नंबर पे श्रावस्ती, ठीक है। चौथे नंबर पे सिद्धार्थनगर, महाराजागंज छठे नंबर पे। इधर से 6 जिलों जो है किसको टच कर रहे हैं,
तो ये 6 जिले जो है नेपाल से अपना क्या है सीमा साझा कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल सीमा है क्योंकि नेपाल एक अदर कंट्री है, ठीक है, क्या एक अदर कंट्री है, तो ये इंटरनेशनल सीमा साझा करने वाले टोटल कितने जिले हैं, तो 6 जिलों का जो है आपको नाम याद रखना है। 6 जिलों जो है क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं। वहीं पे अन्य राज्यों से जब बात आएगी, इधर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो उसके जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। लगभग 11 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से क्या है अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। कुछ यहीं पे देखिए, ललितपुर जो है वो भी है, झांसी है, मोहबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयाग है, मिर्जापुर है, सोनभद्र, सोनभद्र जो है और मिर्जापुर, ये जो है मिर्जापुर तो एमपी से हो जाता है, लेकिन सोनपुर जो है छत्तीसगढ़ से क्या है अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। ओ जय श्री राम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पेपर लीक हो गया आपका, ये तो बहुत गड़बड़ होगी। फिर क्या कर रहे हो अभी, धरने वरने दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? धरने वगैरह दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये बताओ। चलिए कुछ काम की बातें अब पढ़ते हैं। ये तो सीमा, हम अभी सीमाओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है उत्तर प्रदेश का जो समय के साथ ना नामकरण बहुत हुआ है, और पुनर्गठन की जब आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्गठन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था उत्तर प्रदेश के, अगर पुनर्गठन की बात होगी तो 1 नवंबर जो है आपको याद रखना है 1956 में क्या होता है, इसका पुनर्गठन हुआ। किसका, उत्तर प्रदेश का जो है पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है अलग अलग समय पे अंग्रेजों के टाइम पे बहुत चर्चा का विषय रहा, और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है जो कि मैं पढ़ाऊंगी आपको बेसिकली, तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो नॉर्मली आपको इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा वही पढ़ना है। बस कुछ चीजें चेंजेस हैं, वो चेंजेस ये हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है इतना होगा और इंडियन हिस्ट्री इतना होता है, बस इतना ही फर्क होता है, लेकिन पढ़ना आपको सब है। एंशियंट आप पूरा पढ़ेंगे, मिडाइवल पूरा पढ़ेंगे, मॉडर्न आप पूरा पढ़ेंगे, जो कि मैं पढ़ा दूंगी और उतना ही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, पुनर्गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को क्या है पुनर्गठन किया जाता है उत्तर प्रदेश का। अब बारी आती है कि उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है, ये मुझे बताइए। जो पटवारी का पेपर लीक हुआ तो अभी बच्चे वहां पे प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा होगा ना, ऐसे शांत तो बच्चे बैठते नहीं है। वो बताओ। तो एक बात ये है, उत्तर प्रदेश की ना एक पहचान है। अगर यूपी की पहचान के बारे में बात करेंगे तो एक सर्कल के अंदर क्या है, यहां से जो है ऐसे करके ये तीर कमान बनाई जाती है, और यहाँ पे जो है क्या है, 2 मछलियों को बनाया गया। अरे यार ऐसे बनते ना, हाँ मछलियों को बनाया गया। ये उत्तर प्रदेश की क्या है, पहचान के लिए चिन्ह होता है। जो पुलिस कर्मी होते हैं ना उनके यहाँ पे देखिएगा यही बना होता है, एक आकृति के अंदर क्या बना होता है, ये चिन्ह है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। ये चिन्ह में क्या होता है, एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर क्या होगा, वृत्त जिसको बोलते हैं, वृत्त के अंदर क्या होगा, 2 मछलियां होंगी, 2 मछलियां होंगी, इनके जस्ट ऊपर क्या होगा, तीर होगी। क्या होगी, तीर होगी। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर क्या होगी, 2 मछलियां और एक तीर जो है वो इसके अंदर बनी हुई है, याद रखिएगा। ओके धरना रैली करना भी चाहिए भाई। देखिए गवर्नमेंट ऐसी आ गई है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। और चूंकि मैं न्यूज़ में भी रह चुकी हूँ, तो जब मैं न्यूज़ में थी तब मैंने बहुत क्लोजली ये चीज़ें देखी हैं। न्यूज़ में जब मैं थी तब मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि सरकार जो वो कैसे आपका मुंह बंद करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ छोड़ने के बाद मैं इस लाइन में आई हूँ, वरना बहुत अच्छा था। मैंने 2-2.5 साल वहाँ काम किया, और आपको ना बोलने के लिए आपको पैसे मिलते हैं न्यूज़ में, याद रखिएगा। तो जो सरकार है या मीडिया है,
या तो मीडिया को दो ऑप्शन, या तो पैसे लो उनके हिसाब से बात करो, अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको बंद करवा दिया जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो है मीडिया से दूर ही भाग चुके हैं अब। तो ये जो हो रहा है, देखिए ये न्यूज में भी नहीं है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि पहाड़ों तक लोग जाते नहीं है ना, सिर्फ ट्रिप के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई मजबूरियां नहीं समझता है। ठीक है, बात ये आती है कहाँ पे थे हम लोग, ये वृत्त उसकी चिन्ह है, कहाँ के, उत्तर प्रदेश की ये चिन्ह है। अगर बात की जाएगी कुछ चीजों के बारे में, अगर हम उत्तर प्रदेश की कुछ बारीकियों के बारे में अच्छे से चलते हैं, ये जो मैप तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, हम इस पे पढ़ाई करते हैं अपनी, ठीक है, इस पे हम अपनी पढ़ाई करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो हमने अभी बात किया कि इसका पुनर्गठन हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर को 1956 में। ठीक है, क्या होता है, पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। बिल्कुल, ये हर जगह हो रहा है, दिल्ली जबकि सेंटर है, दिल्ली में जब ये सब हो रहा है तो आप अदर स्टेट की क्या ही बात करोगे। मतलब मैं इसलिए आप लोग को बोलती रहती हूँ कि आप सिर्फ एक ही स्टेट पे मत रहो, अगर उत्तर प्रदेश का आया है वो पढ़ो, बिहार आ रहा है वो पढ़ो, जो भी हो सकता है वो सारे एग्जाम्स दो, क्योंकि अगर पढ़ना ही है तो दो। कई बार किस्मत हमारी कहीं काम आ जाती है, तो जितने भी एग्जाम पॉसिबल, अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है वो देना हो तो वो आप दे सकते हो। पहाड़ों वाले जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट वगैरह का अगर झोल होता है तो उनको मिलता है, वो देख लो क्या सीन है उसका। अब यूपी एसआई का डेट तो खत्म हो गई, वो तो पीसीएस भी अब तो पेपर होने वाला है, नए जो पेपर आएंगे उनके फॉर्म भरो, बहुत सारे एग्जाम है, सीएचएसएल आने वाला है, जीडी आने वाला है, तो वो एग्जाम दिया करो। ठीक है, अगर बात किए जाएंगे इसके नामकरण के बारे में, इसका कुछ नामकरण के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नामकरण जो है समय के साथ साथ कई बार हुआ है। क्या हुआ है, समय के साथ साथ कई बार हुआ है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे अगर आप दौर के बात करोगे, अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था कि तीन जो है क्या हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो थी, बंबई थी, और तीसरी कौन सी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी हुआ करती थी शायद, ये बंगाल बोलते थे। ये तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस दौर में, और उस दौर में क्या होता है कि इन प्रेसिडेंसियों को सरकार को नीड पड़ती है कि भाई हम बंगाल के एरिया तो कवर कर रहे हैं, मद्रास भी साउथ को हमने पकड़ लिया, इधर बॉम्बे को पकड़ लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है ना, धरना प्रदर्शन रैली इनके मामले में बहुत आगे हुआ करता था, बिहार बहुत आगे हुआ करता था। तो अंग्रेज पागल हो गए थे, तो उनको एक ऐसी प्रेसिडेंसी चाहिए थी जिसपे एकदम आराम से रह के उस एरिया पे कवर अप कर सके, अपना दबदबा बना के रख सके। तो उन्होंने एक नई प्रेसिडेंसी शुरू की। तो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 1833 के तहत, 1833 के तहत वो क्या करते हैं, आगरा को उत्तर प्रदेश की, यानी उस समय उत्तर प्रदेश बड़ा हुआ करता था, तो उसको नई प्रेसिडेंसी बनाते हैं। तो चौथी प्रेसिडेंसी किसको बनाते हैं, 1834 में बनाते हैं, आगरा को 1833 के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है उसके द्वारा वो बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय शासन अधिनियम, सॉरी, भारतीय शासन अधिनियम के तहत। देखिए मेरी राय क्या बात कर रहे हैं ना, देखिए कोई भी, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, आप किसी भी स्टेट में पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। ये देश की सबसे शर्म वाली बात है, एक कंट्री के लिए सबसे शर्म की बात है कि एजुकेशन सिस्टम पे ये हो रहा है। आपने कभी सुना है क्या कि चुनाव हो रहा है और चुनाव में वोट चोरी हो गया, मतलब जिसमें वोट डाला गया वो बॉक्स, जो बॉक्स थी वो गायब हो गई। आपने कभी ऐसे सुना है कि ईवीएम मशीन को ही चोरी करके लेके गए, नहीं होता ये सब। आपने कभी ये सुना है कि चुनाव कल हुआ था और 1 महीने बाद रिजल्ट आने वाला था, जो कि नहीं आया, अब 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। वोट के मामले में गवर्नमेंट अपना जो, कहाँ गवर्नमेंट का काम होता है वो प्रॉपर करती है। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट को एक चीज पता चल गई है, वो ये है
कि अगर इंडिया पढ़ेगा तो इंडिया फिर सवाल भी करेगा, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया पढ़े। और इंडिया पढ़ेगा तो आप बताइए कि धरने रैलियों में जो नेताओं के साथ में जाके लड़ते हैं, फिर लड़ेगा कौन? अगर मैं और आप पढ़ने लगे तो उनकी जो रैली होती है उसमें जाएगा कौन? अगर मैं बेरोजगार रहूंगी, मैं बेवकूफ रहूंगी, तभी तो उनके अंधभक्त बन के उनके साथ में जाऊंगी। ये प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, पेपर लीक करवा रही है। और वो कुछ दिन बाद ऐसा होगा, जब धरने बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो एक आधे ऐसे लोग को पकड़ के लाएंगे और बोल देंगे फलाना फलाने ने लीक करा, दैट्स इट। और कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, शायद कुछ दिन बाद दोबारा पेपर भी होगा आपका, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हाल फिलहाल की बनी हुई है, तो अभी चुनाव तो उत्तराखंड में है भी नहीं। तो जब तक चुनाव नहीं है आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ ढंग से होने वाला है। सबसे बेस्ट पॉलिसी है हर साल गवर्नमेंट को बदलो, हर 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट लाओ, बेस्ट है। उसको देख के वो काम करेगी, और ऐसे ही काम होता है। ठीक है, आपकी राय के चक्कर में मेरा यहाँ से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, नामकरण की हम बात कर रहे थे, तो देखिए क्या होता है। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नामकरण होता है, पहली बार जो नामकरण हुआ था उसको क्या बोला जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अगर नामकरण की बात करेंगे तो 1836 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था, उत्तर पूर्वी प्रांत बोला जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अपने समय के साथ साथ बहुत बार नामकरण किया है। ठीक है, अरे तो क्या बोला जाता था, उत्तर पश्चिम, शायद पश्चिम प्रांत। ठीक है, प्रांत बोला जाता था, और ये कब तक चला था, तो ये हुआ था 1877 तक। फिर से उत्तर प्रदेश का क्या है, नामकरण कर दिया। शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा होगा जिसका इतनी बार नाम चेंज हुआ है। क्या है, इतनी बार जिसका नाम चेंज हुआ है। उसके बाद क्या होता है, 1877 में क्या किया जाता है कि उत्तर प्रदेश को क्या किया जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध को जोड़ दिया जाता है। आप सबको पता है, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। आप सबको एक बात पता होगी, अवध जो है क्यों फेमस है। 1857 की क्रांति में अवध का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे झांसी अपने आप में अवध मतलब उत्तर प्रदेश की फेमस थी 1857 की क्रांति में, वैसे अवध भी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तब हम अवध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1902 में, हाँ 1902 में क्या करती है सरकार, जो संयुक्त प्रांत के नाम से क्या है, उत्तर प्रदेश का नामकरण करती है, और उसमें आगरा प्लस में अवध को इंक्लूड करती है। कब? 1902 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि भाई नामकरण कब कब हुआ था। संयुक्त प्रांत तो था ही, संयुक्त प्रांत के साथ अवध एवं आगरा को भी इंक्लूड कर लेता है। हम सबको पता है आगरा को भी क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। ये उत्तर प्रदेश का नाम कब था, 1902 में इसका ये नाम पड़ता है। लेकिन सरकार जो थी उस दौरान में अंग्रेजी थे, वो यहाँ पे भी नहीं रुकते, वो फिर एक नामकरण करते हैं। और क्या करते हैं, 1937 में यानी 1937 में क्या होता है कि केवल इसका नामकरण जो होता है वो क्या रह जाता है, संयुक्त प्रांत हो जाता है। 1937 में इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त प्रांत बोला जाता था। और ये तब तक था जब तक दूसरा नामकरण फाइनल वाला जो है नहीं हुआ, यानी 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को फाइनली उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। कब? साल 24 जनवरी, जैन का महीना होता है, और 1950 में, यानी आजाद भारत की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या नाम पड़ता है इसका, फाइनल उत्तर प्रदेश पड़ता है, जो अभी कहाँ है, अभी भी वर्तमान में यही नाम जो है चल रहा है। ये किसके द्वारा होता है, ये आजाद भारत द्वारा है, और ये जो है अंग्रेजी शासन के दौरान में होता है। ठीक है, और ये आगरा वाले में याद रखिएगा, हम अभी प्रेसिडेंसी के बारे में जब बता रही थी तो हम उसके बारे में क्यों मैंने बताया, तो वो भी हम जिक्र भी आपको करेंगे। ठीक है, अब ये नामकरण के साथ साथ एक और चीज हो, इनकी राजधानियां बदलती रही। क्या बदलती रही, राजधानियां भी जो है बदलती रही। तो अगर बात की जाएगी, अबे
शिट। चलिए फिलहाल हम ना वहां चलते हैं, अपने यहाँ चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं और 6 बजे तक की क्लास रखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। भाई मैं तो यही कहूँगा, उत्तराखंड वाले एक हो जाओ भाई। आपने नेपाल में देखा था ना, जैन जी ने क्या बवाल काटा था, आप लोग भी कर सकते हो। आज ब्लैक पे पढ़ेंगे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये ब्लैक नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, आज ब्लैक कलर पे ग्रीन का हम पढ़ेंगे। बात क्या थी? अब बात ही आती है कि आपके नामकरण तो पढ़ लिया, अब राजधानी के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानियां, कि इसकी राजधानी समय के साथ साथ कैसे बदली और क्या क्या चीजें जो है उसमें इंक्लूडेड हुई थी, यानी कौन कौन सी राजधानी कब कब बनी थी। ठीक है, तो वही राजधानी की अगर बात करेंगे तो 1836 में क्या की जाती है, आगरा जो है उसको राजधानी बनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा 1836 में आगरा को बनाया जाता है। कब? 1836 में बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद इसको हटा भी दिया जाता है। ठीक है, 1858 के बाद हटा दिया जाता है और प्रयागराज को बनाया जाता है। लेकिन ये राजधानी जब बनता है आगरा, आगरा जो है जब राजधानी बनता है, इससे पहले क्या था, ये प्रेसिडेंसी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसको बाद में क्या बनाया जाता है, चौथे नंबर की होती है, जिसको बाद में जो है हटा भी दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी अगर पूछेगा ना इसके बारे में, तो हम सबको पता है नवंबर का महीना था, 14 नवंबर 1834 को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंसी। तो यहां आप लिख लीजिएगा 14 नवंबर 1834 क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी बनाई जाती है 1834, फोर्थ नंबर की प्रेसिडेंसी होती है, याद रखिएगा। भारत की फोर्थ नंबर की क्या है, ये प्रेसिडेंसी बनती है। प्रेसिडेंसी बनती है 1834 में, और ये 1833 के अधिनियम के तहत बनती है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं था। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हमारी दूसरी राजधानी कौन सी बनती है। तो दूसरी राजधानी पे अगर हम चलेंगे, 1836 में आगरा बनाया जाता है। 1858 में, यानी 1858 की अगर हम बात करेंगे, 1858 में प्रयागराज को बनाया जाता है। 1858 में किसको? प्रयागराज में। और 1921 में लखनऊ को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले लिख लीजिए, 1858 में किसको बनाया जाता? प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद की यहाँ पे बात हो रही है। और उस दौर में टेम्पररी तौर पे 1921 में क्या किया जाता है? लखनऊ बनता है। लखनऊ बनता है किसमें? टेम्पररी तौर पे बनता है, याद रखिएगा, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन 1921 में कुछ टाइम के लिए क्या बनाया जाता है? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है, जो कि 1935 में क्या हो जाती है? 1935 में इसको पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है। 1935 में पूर्णतः रूप से पूर्ण क्या कर दिया जाता है? इसको लखनऊ को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के बाद याद रखिएगा, हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा क्या हुआ करता था? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड हुआ करता था, जो 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों को लेके एक अलग राज्य बनाता है, और अलग राज्य बनता है उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल था। 2007 के आसपास आने के बाद उसका नाम उत्तराखंड पड़ जाता है। ठीक है,
ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने अभी बताया है। अब हम कुछ पहचान की चीजें बात कर ले कि उत्तर प्रदेश की अगर आप पहचान की बात में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की, जैसे हमने चिन्ह के बारे में बात की, तो उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का क्या है, पशु पूछ लिया मान लीजिए, अगर हमसे पशु पूछ लिया, उसके बाद पक्षी पूछ लिया, पुष्प पूछ लिया, फूल होता है ना, फूल, फूल पूछ लिया, और क्या रह गया। हाँ, अगर पशु के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा बारहसिंघा का नाम जो है याद रखिएगा, बारहसिंघा। बारहसिंघा का जो है आपको नाम याद रखना है कि बारहसिंघा क्या है, उत्तर प्रदेश का जो है सिंघा क्या है, पशु है। वहीं पक्षी के बारे में आपको हम बता दें कि पक्षी किसको बोला जाता है, सारस को जो है, सारस क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में क्या है, सारस का नाम आपको याद रखना है, सारस, ठीक है, जिसको और क्या बोला जाता है, क्रोंच बोला जाता है, ठीक है। वहीं फूल के बारे में पलास, पलास का जो फूल है, पुष्प है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, यानी पुष्प जो है पलास का नाम आपको जो है याद रखना है, ठीक है। वहीं खेल के बारे में हम बात कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का खेल क्या है, तो हॉकी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल क्या है, हॉकी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल जो है वो मानी जाती है, ठीक है। अब बारी आती है अगली हमारी चीजों के बारे में जानने की। अगर अगली बारे में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्य जो चीज है उनके क्या क्या जो है नाम है, ठीक है। हॉकी हो गया, हाँ एक और चीज तो रह गई ना, वो राजकीय क्या है, क्या बोलते हैं, वृक्ष, वृक्ष के बारे में बात करें, अशोक का पौधा, अशोक, अशोक वृक्ष जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, वृक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। क्षेत्रफल मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2000 क्या है, 2,40,928 जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कुल जिले कितने हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कुल जिले, कुल जिला, तो वो आपको बताना है 75 जिले हैं, कितने कितने जिले हैं, 75। कुल मंडल कितना है, कुल मंडल कितना है, तो 18 मंडल है, ठीक है। टोटल मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के जो है टोटल 18 मंडल है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद रखना है। पुनर्नामकरण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश का पुनर्नामकरण जो होता है। अब बारी आती है कि राज्य का जो विभाजन भी मैंने आपको बता दिया, ये भी हो चुका है। हमारा राष्ट्रीय क्षेत्रफल, हाँ एनसीआर में कितने जो है क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के जिले जो है एनसीआर में आते हैं, कई बार ये पूछ देता है आपसे। और ये बेसिक जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने जो है एनसीआर के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने एनसीआर का आपको याद रखना है, कितने टोटल, टोटल जिले जो है आपको याद रखना है कि कितने जो है एनसीआर के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर अब बात की तो टोटल लगभग 8 के आसपास आ जाते हैं, कितने, टोटल 8 की संख्या है जो एनसीआर के अंदर में आते हैं, यानी मेरठ, गाजियाबाद, अगर बात की जाएगी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जो है वो है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आ जाते हैं। टोटल कितने हैं, 8 हैं, कितने हैं, 8 जिले जो हैं वो आ जाते हैं, 8 जिले। मेरठ याद रखना है, एम से मेरठ, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एम से जो है आपको मेरठ याद रखना है, बी से जी से गाजियाबाद याद रखना है, बी से बुलंदशहर आपको याद रखना है, ठीक है। बुलंदशहर के बारे में अगर हम बात कर लेंगे, उसके बाद हापुड़ आ जाता है और बागपत आ जाता है,
हापुड़, बागपत, बी से बागपत हो जाए, कितने हो गए, 2 2 4 1 5 हो गए, और हमें 3 चाहिए, शामली भी तो आता है, शामली हो गया, शामली हो गया, अगर हमारा 6 हो गया। अगर अगला बात करेंगे शामली के अलावा क्या रह गया, अगर शामली के अलावा बात करेंगे तो हमारा जो रह गया है वो है मेरठ, हो गया क्या, हाँ मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर ये रह गया है, मतलब हो गया, जिससे गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर ये जो है क्या है, हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 जो है, ये टोटल 8 जिले जो है अन्य क्या करते हैं, एनसीआर के अंदर जो है ये आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं, एनसीआर के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले अगर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, कि अगर कुल देखा जाए तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथे स्थान पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, वहीं बात करेंगे कि अगर इसका देखा जाए, जैसे हम पढ़ते हैं ना अक्षांशीय देशांतर वगैरह के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो अक्षांशीय अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, ये लिखने की नीड नहीं है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांशीय से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांशीय पर है। और दक्षिणी अगर वहीं बात करेंगे देशांतर की तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पे क्या है भारत में, ये मतलब मैप के अकॉर्डिंग ये स्थिति है इसकी, किसकी, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। राज्य की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की जाएगी कि राज्य की लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की बात की, यानी इस डायरेक्शन को पूरब कहा जाता है, ये इधर से आई तो पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि राज्य की लंबाई। ठीक है, लंबाई के बारे में अगर हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम की यहाँ पे बात हो रही है, पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 650 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है इसकी लंबाई है। किसके, उत्तर प्रदेश की जो है यहाँ पे हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, 650 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। वहीं चौड़ाई की बात, क्योंकि मैंने बोला उत्तर से दक्षिण जाता है, तो वहीं चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। चौड़ाई तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से अगर दक्षिण के बारे में बात करेंगे चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ कि उत्तर प्रदेश की जो है चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी। अब देखिए मैप हमने पीछे पढ़ा था, अगर हम मैप पे चलेंगे तो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ। ठीक है, हमारा मैप ये रहा, ये रहा। चलिए अगर हम मैप खोल दिया हमने, ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। कुछ राज्यों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जिलों के बारे में। अब देखिए बात यहाँ पे ये है, हम लेते हैं कलर चेंज। अब देखिए किसके बारे में, अगर आप इस लंबाई के बारे में बात करोगे, इस लंबाई के बारे में, तो ये लंबाई कितनी है, 650 है। कितनी है, 650 जो है इसकी किलोमीटर की ये लंबाई है। ठीक है, इस लंबाई के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। अगर आप यहीं पे इसकी चौड़ाई के बारे में, यानी इसके बारे में जब बात करोगे, ये वाली, ठीक है, उत्तर ये है, ये दक्षिण है, याद रखिएगा। मैंने हर बार बोला है कि अपने सिर को क्या मानना है आपको, ये जो है हिस्से को क्या मानना है, उत्तर मानना है। नीचे आओगे दक्षिण मानना है। ये और इस डायरेक्शन की जब बात होगी तो ये हमारा पूरब होता है, यानी लेफ्ट हैंड हमारा पूरब होता है, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ।
तो ये मेरा पूरब है और ये मेरा क्या है, पूरब पश्चिम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये अगर उत्तर दक्षिण की क्या बोलते हैं, लंबाई हो गई। ये चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। चौड़ाई जो है कितनी है इसकी, तो इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, 240 मीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है, 240 किलोमीटर। ये कलर चल तो दिख तो रहा है ना, कम दिख रहा है, कलर चेंज करती हूँ, रुक जाइए। ब्लैक, कितनी है चौड़ाई इसकी, 240 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम इसी डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे थे। अब कुछ एनसीआर में चलते हैं। हमने अभी पढ़ा ना 8 एनसीआर के बारे में पढ़ा था कि टोटल कितने एनसीआर में आते हैं। तो देखिए एनसीआर में जो हमने टोटल पढ़ा 8 जिलों के बारे में पढ़ा कि 8 जिले जो है एनसीआर में आते हैं। तो वो हम मैप पे चलेंगे। पहला हमारा क्या था, शामली था, 1 नंबर मान लीजिए, ठीक है। मुजफ्फरनगर भी शामली में आ जाता है, 2 नंबर। मेरठ 3 नंबर, हापुड़ 4 नंबर, हापुड़ क्या है, चौथे नंबर पे आ जाता है। 5वें नंबर पे हमारा गाजियाबाद आ जाता है। गौतम बुद्ध नंबर 6 नंबर पे, बुलंदशहर 7वें नंबर पे आ जाता है। और बागपत जो है हमारा 8वें नंबर पे आ जाता है। क्या है, बागपत जो है हमारा 8वें नंबर पर आ जाता है। ये नहीं है, सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश को इकलौता अपना सीमा साझा करने वाला जिला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एनसीआर में टोटल कितने हैं जो दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, तो टोटल 8 हैं जिले, 8 जिले हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं एनसीआर में अपना जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है एनसीआर के अंदर में आ जाते हैं। यानी टोटल यहीं पे सारे के सारे जो है इधर ही हैं, दिल्ली के अगल बगल, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल कितने हमने पढ़े थे अभी, 8 जिलों के बारे में जो हमने बात की थी। चलिए अब बारी आती है, क्या हो गया, 8 जिले हमारे हो गए। वहीं अगर बात की जाएगी लंबाई चौड़ाई भी हमने बात कर ली। राज्य से लगा क्या है, समवर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल है। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन साझा करता है, तो एक ही है और वो है नेपाल। क्या एक ही, और वो क्या है, नेपाल है, ठीक है। क्या है, वो नेपाल का जो है आपको याद रखना है। वहीं बात करेंगे नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के टोटल जिले, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए थे। टोटल 7 जिले का नाम आपको याद रखना है। एक श्रावस्ती, दूसरा क्या है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तीसरे पे, महाराजागंज चौथे नंबर पे हो गया, ठीक है। वहीं बात की जाएगी यहाँ पे लखीमपुर जो है 5वें नंबर पे आ जाता है, भीलभीती 6ठे नंबर पे आ जाता है। 7वां कौन सा रह गया, बहराइच भी तो है, ये रहा। तो टोटल कितने हैं, 7 जिले जो हैं क्या करते हैं, नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। इधर मध्य प्रदेश है, इधर एक जिला सोनभद्र जो है याद रखना है, एक जिला सोनभद्र जो है अन्य राज्य के साथ यानी छत्तीसगढ़ के साथ अपना क्या करता है, सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा, भारत का अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों के साथ क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है, तो आपको उत्तर प्रदेश का जो है नाम बताना है। किसका, उत्तर प्रदेश का नाम बताना है कि जो सबसे ज्यादा जिले के मतलब अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना एक ही तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। क्या है वो, कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली का नाम याद रखना एक है, लेकिन राज्यों के बारे में कितने, 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने, 8 राज्यों के साथ। अब वो 8 राज्य हमें देखने कि वो 8 राज्य जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता 8 राज्य कहाँ से बन रहे भाई, हो तो गए 8 हो गए। देखिए बिहार एक हो गया, झारखंड 2 नंबर पे, छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे, मध्य प्रदेश 4 नंबर पे, यहाँ राजस्थान 5वें हो गया, ये 6 नंबर पे हो गया, हिमाचल प्रदेश 7वें नंबर पे और उत्तराखंड जो है हमारा 8वें नंबर पे। तो टोटल क्या है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ
राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने टोटल 8 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करने वाला एक सबसे ज्यादा एक यही राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। और इकलौता 11 राज्य किसमें जिले आ जाते हैं, इकलौते जिले मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं, अपना जिला साझा करते हैं, यानी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। कैसे, अब यहां से देख लो, ये रहा मध्य प्रदेश, यहां से देखो, यहां से लेते हुए, ठीक है, ये है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है बेटा, ये सॉरी माफ करिएगा, ये मध्य प्रदेश है, इसके साथ क्या कर रहा है, ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज इंट्रो थी और कल हम अच्छे से इसी क्लास को यहीं से आगे बढ़ेंगे और अच्छे वे में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हम डिले हो गए थे, हमारी अपनी टाइमिंग जो पहले रहती थी 1 बजे की, हम उसी टाइमिंग पे अपनी क्लासेस लेंगे। बाकी मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई, डेमो समझ लीजिएगा, कल प्रॉपर वे में हम अच्छे से रेडी होकर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और आज के लिए इतने, धन्यवाद।